Okay, das ist Seite Nummer 22, Einheit Nummer 1. Wichtige Wörter und Wendungen. Important words and phrases. Einige Redemeter für den Unterricht. Einige some, कुछ रेडियोमीटर हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ जुमले हैं. für den Unterricht, Unterricht कहते हैं क्लास को, लेक्चर को. तो क्लास के दौरान कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो टीचर की तरफ से या आपकी तरफ से बोले जा सकते हैं, वो इन्होंने अलग से लिखनी है. अफगाबन उनट्रिश यानी एक्टिविटीज़ इन द उनट्रिश, लेक्चर में जो एक्टिविटीज़ है मुख्तलिफ. मसलन इसमें एक वर्ब है और एक जी है. जी से मुराद सुनने वाले को फॉर्मली कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई काम करने का कहा जा रहा है. जैसे आपसे कहा जाता है ह्यूरन जी, तो बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि सुने, प्लीज़ लिसन. पीछे का वर्ड नहीं आया, ह्यूरन जी मतलब सुने. वीडियो होलन जी रिपीट करें, दोहराएं. लेजन जी, अब पिक्चर आपको बता रही है साथ साथ. लेजन जी यानी कि रीडिंग करें. एक्सप्रेशन जी स्पीक, बोलें. श्राइबन जी लिखें, राइट करें. बेरिस्टन जी, बेरिस्टन कहते हैं डिस्क्राइब करने को, बयान करने को. डिस्क्राइब करें. फ्रागन जी कोर्स टाइल नेम, कोर्स यानी कि कोर्स, टाइल कहते सर हैं. आवाज नहीं आ रही. हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही एक है. मिनट. अच्छा, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं. नबीला दोबारा रीजॉइन करें. ओके. फ्रागन जी कोर्स टाइल नेम, मैं बता रहा था कोर्स कहते हैं कोर्स को. जैसे आप एक कोर्स कर रहे हैं, लैंग्वेज कोर्स हो सकता है. टाइल कहते हैं हिस्से को, पार्ट को. और नेमन होता है टू टेक. थाइल नेमन कहते हैं हिस्सा लेने को, पार्टिसिपेट करने को. कोर्स थाइल नेमर वो पर्सन है जो कि कोर्स में स्टडी कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, हिस्सा ले रहा है. यानी कोर्स थाइल नेमर का दूसरा मतलब स्टूडेंट. फ्रागन जी क्वेश्चन करें. किससे क्वेश्चन करें? कोर्स थाइल नेमर जो क्लास फेलो है उससे कोई क्वेश्चन पूछें. स्पीलन जी डियालोगी, एक होता है लेजन जी डियालोगी, डायलॉग को पढ़ेंगे, उसकी सिंपल रीडिंग करें. स्पीलन जी का मतलब है आप उसको डिवाइड कर लेते हैं, आपस में प्ले करते हैं उसको. पार्टनर अर्बाइट और अर्बाइटन सी सूट स्वाइट. पार्टनर अर्बाइट यही के स्टूडेंट्स आपस में मिलके कोई एक्टिविटी करेंगे. और अर्बाइटन जी यानी कि वर्क करें. कैसे? सूट स्वाइट मतलब है दो दो स्टूडेंट होके. अगर सुदृढ़ लिखा होता तो फिर वो तीन तीन स्टूडेंट्स का ग्रुप बनता. स्वाइट में आपको स्वाई नजर आ रहा है यानी कि दो दो स्टूडेंट. ग्रुपन अर्बाइट, ये पार्टनर अर्बाइट था यानी कि एक एक और एक दो स्टूडेंट मिलकर काम करेंगे. और इसमें ग्रुपन अर्बाइट है जिसमें पूरा ग्रुप है, दो से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं. और क्लासन स्पात्सियगंग, स्पात्सियगंग बेसिकली वॉक करने को कहते हैं, वॉक को. तो यानी क्लास में फर्ज करें आप वॉक कर रहे हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें मूवमेंट कर रहे हैं. उसके बाद है जूखन जी nach इंफॉर्मेशन. जूखन कहते हैं सर्च करने को, ढूंढने को, तलाश करने को. किस चीज को ढूंढना है आपने? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ढूंढनी है. उसके बाद है ओर्डनन जीत्सु. ओर्डनन जीत्सु का मतलब है ऑर्डर में लाएं, तरतीब दें. यानी कि मिलाएं कि कौन सा लफ्ज किस लफ्ज के साथ सूट करेगा. आप लाइन की मदद से लाइन ड्रॉ करें, अरेंज करें. उसके बाद है एश बिन, ये पिक्चर का हिस्सा है. हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्या है? अगेंसन जी यानी कि कंप्लीट करें. मार्किरन जी, मार्किरन जी यानी कि हाईलाइट करें. उंटरस्ट्राइशन जी, हर वर्ड पिक्चर के जरिए अपना मीनिंग बता रहा है, या पिक्चर वर्ड का मीनिंग बता रही है. उंटरस्ट्राइशन का मतलब अंडरलाइन करना. जब हम जी कहेंगे तो हम किसी और को फॉर्मली कह रहे हैं कि आप अंडरलाइन करें. बुक्सटाबीरन जी यानी कि स्पेल करें, स्पेलिंग बताएं. किस चीज़ के बुक्सटाबीरन जी? कोई वर्ड जिसको पहले बता दिया गया है उस वर्ड को स्पेल करें.
फॉर्मुलेरन जी फ्रागन, क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करें, सवाल बनाएं, सवाल गढ़ें। बिल्डन्स इज जेड से आपको बताया था, जेट्स की प्लूरल है सेंटेंसेस, सिंगुलर हो तो जेट्स सेंटेंस, जेड से मतलब सेंटेंसेस। आपने बिल्डन्स इज जेड से यानी कि सेंटेंसेस बनाने हैं, जुमले बनाने हैं। उसके बाद है अख्तनजी ऑफ दी वर्बन, अख्तनजी यानी कि केयर करें, ख्याल रखें, तवज्जो दें। किस बात पे ख्याल रखें? वर्बन, वर्ब का, यानी वर्ब पर ध्यान दें, यहाँ पे गलती ना करें। फॉर्मन जी डी जेड से फॉर्मन कहते हैं उसको, फॉर्म चेंज करने को। तो सेंटेंसेस की फॉर्म चेंज करें, उसमें कोई तब्दीली लाएं। मसलन एक सेंटेंस जो कि इश्क से था, आप कहते हैं इश्क का सब्जेक्ट हम हटा के इसकी जगह डू लगाएंगे, तो सेंटेंस की फॉर्मेशन हो गई है, तब्दीली हो गई है, रद्दोबदल हो गई है। थाउशन जी डी रोलन, थाउशन कहते हैं चेंज करने को, यानी रोल को, किरदार को बदलें। मसलन आपने एक डायलॉग किया जिसमें एक स्टूडेंट ए था और एक बी था, और फिर उसी डायलॉग को आप दोबारा से रिपीट करते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट आपस में लाइनें चेंज कर लेती हैं, तो वो थाउशन हो जाएगा। क्रोएत्सन जी अन, क्रोएत्सन जी अन का मतलब है क्रॉस करना, और जर्मन में जो दुरुस्त चीज़ हो, जो दुरुस्त ऑप्शन हो, उसको हम टिक नहीं करेंगे बल्कि क्रॉस करेंगे। अगर हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, 3 ऑप्शंस हैं, और हम चाहते हैं कि ये सेंटर वाली ऑप्शन ठीक है, तो हम उसको क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करने का मतलब होगा कि हमने इसको सिलेक्ट किया है, यही ठीक है। उसके बाद है नोटीरन, यानी कि नोट करें, लिखें, किसी बात को नोट करें, तहरीरी शक्ल में लाएं। और इंटरव्यू, जिस तरह इंग्लिश में है इंटरव्यू, ये सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसकी हमें क्लासरूम में ज़रूरत पड़ती है। हमें आपसे कहना पड़ सकता है कि बोलें या पढ़ें या रिपीट करें या सुनें या क्वेश्चन करें या डायलॉग प्ले करें। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं इम्पोर्टेंट हैं, आपको इनके मीनिंग आने चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई कहे कि बुश्ता बीरन तो आपको पता हो कि हमें स्पेल करने का कहा जा रहा है, क्रोएसन यानी में क्या कहा जा रहा है, एर्गेंसन बार बार आ रहा है यानी कि कंप्लीट करना। तो इनमें से हर एक आपको मीनिंग का पता होना चाहिए। फ्रागन इम इंटरेस्ट, अगर लेक्चर में, क्लास में, पीरियड में आपने कोई क्वेश्चंस करने हो तो कैसे कर सकते हैं? ये देखें 3 मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस। वी हाइस्ट, और ब्रैकेट में लिखा है 10 वोट, यहाँ पे वो लफ्ज आएगा। ऑफ डॉइच, अगर आपने पूछना हो कि फलां लफ्ज की जर्मन क्या है, इसको जर्मन में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे वी हाइस्ट, इसके बाद वो वर्ड लगाएं और ऑफ डॉइच। मसलन आप पूछना चाहते हैं कि कुर्सी को जर्मन में क्या कहते हैं, तो आप सेंटेंस बना सकते हैं वी हाइस्ट कुर्सी ऑफ डॉइच। या इंग्लिश में आप वर्ड लगाना चाहें तो वी हाइस्ट चेयर ऑफ डॉइच। जिस लफ्ज़ की आपको जर्मन नहीं पता, इंग्लिश या उर्दू बताकर आप पूछना चाह रहे हैं टीचर से, तो आप इस तरह भी पूछ सकते हैं। या वी स्प्रिस्ट मन डैश आउस, के फलां लफ्ज़ को लोग कैसे बोलते हैं, इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। यहाँ पे आप मीनिंग की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे आपके सामने एक जर्मन वर्ड मौजूद है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि इसको पढ़ना कैसे है, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। तो फिर आप पूछ सकते हैं वी स्प्रिस्ट मन, यहाँ पे वो वर्ड आ जाएगा, और आउस। उसके बाद है वी श्राइप्ड मन, यानी इस लफ्ज़ को कैसे लिखा जाता है, लोग इस लफ्ज़ को कैसे लिखते हैं, और वो वर्ड आप फिर स्पोकन में बोल के बता सकते हैं। जैसे आपको ठिश के स्पेलिंग नहीं आते, आप पूछ सकते हैं कि वी श्राइप्ड मन ठिश, तो फिर आपको आंसर में उसके स्पेल बता दिए जाएंगे कि ठे ई एस ए हा टी आई एस सी एच। और अगर आपको समझ ना आए बात की और आप बताना चाहें कि मुझे समझ नहीं आई, तो आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, 10 फर्स्टे इश निश्त। 10 फर्स्टे इश निश्त कहेंगे तो इसका मतलब है कि मुझे इसकी समझ नहीं आई। लाइडा कहते हैं अनफॉर्चुनेटली को, बदकिस्मती को, अनफॉर्चुनेटली। तो 10 फर्स्टे इश लाइडा निश्त, आई डोंट, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट अंडरस्टैंड इट, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, या मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। alles klar? क्या कोई क्वेश्चन है तो बताएं।
और नहीं आता भी बताएं। Can Dimesh hören? Can you hear me? जी सर। Yes, sir. ओके, मेरा ख्याल है खामोशी आपको ज़्यादा रास आ रही है, तो मुझे इसका एहतराम करना चाहिए बजाय इसके कि वो शोर शराबा हो जाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। Wiederholen Sie die Wörter und Wendungen। सर ये ग्रुप में थोड़ा सा जी है फहद। ओके, आपने अपने अल्फाज वापस ले लिए हैं बगैर अदा किए, बहुत अच्छी बात है। Wiederholen Sie die Wörter und Wendungen। Wiederholen ऊपर भी आया था, रिपीट करना, रिवाइज करना, दोहराना। किसको दोहराएं? वर्ड्स को और वेंडुंगन को। ये जो फ्रेजेस थे, जो वर्ड्स थे, उनको रिपीट करें। और अगर आप इन्हें सुनना चाहते हैं तो फिर ये कोई इसका ये है, बार कोड भी है, इसकी कोई ऐप वगैरह भी है, वो आप इसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। मिस्टिके वेंडुंगन इम आल्टाग। आल्टाग का मीनिंग कोई बता सकता है? रोजमर्रा। रोजमर्रा, वेरी गुड। रोजमर्रा इस्तेमाल में जो जुमले हैं इंपॉर्टेंट, विस्टिक कहते हैं इंपॉर्टेंट को, ज़रूरी को। ज़रूरी फ्रेजेस रोजमर्रा ज़िंदगी में कौन सी हैं, आइए उनको पढ़ लेते हैं। गुटन मॉर्गन, गुटन टाग, ग्रूस गॉट और ग्रुत से, हेलो, जैरवुस, जलू हुए। ये मुख्तलिफ किस्म की ग्रीटिंग्स हैं। आपको बताया था डे आ से हा, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड। ये एब्रीवेशन जो है ए या सी एच, ये बेसिकली उस कंट्री को बता रही है जिस कंट्री में ये ग्रीटिंग यूज़ होती है। गुटन आबंड, गुटे नाख्त, auf Wiedersehen, servus और ड्यू चूस। और इसका अल्टरनेटिव जर्वस है। ये आपने ऊपर एक टेक्स्ट में भी पढ़ा था मुख्तलिफ ग्रीटिंग्स का। बिठे, डांके, गुटन अपेटीट, इनिस्ट्राइज जाक्ट मन हालो। ऑस्ट्रिया में लोग क्या कहते हैं? हालो कहते हैं। ये सारी बातें आप सीख चुके हैं। ये बेसिकली यहाँ पे रिवीजन हो रही है, रिपीट किया जा रहा है बातों को। फ्रागन अंटवर्टन सुआ परजोन, किसी पर्सन से क्वेश्चन ग्रूस। पूछने हो या आंसर देना हो तो ये नीचे क्वेश्चंस भी हैं और आंसर्स भी हैं। मसलन पूछना हो कि आप कौन हैं तो आप कहेंगे वे जिन जी। और इनफॉर्मली पूछना हो कि तुम कौन हो तो कैसे कहेंगे वे बिस टू। वे हाइसन जी, वी हाइस टू। आंसर में इश हाइसे और अपना नाम बताएं, या आप नाम बताने के लिए माइन नाम है इस भी कह सकते हैं। पूछना हो आप कहाँ से, आप पूछेंगे वो है खोमन जी। और इनफॉर्मल पूछ रहे हैं तो वो है खोम्स्ट डू। अपने कंट्री का बताना हो तो आप कहें इश्को में, और उसके साथ आपको आउस यूज करना चाहिए। इश्को में आउस पाकिस्तान, इश्को में आउस स्पानियन। वो वोनन जी, वो वॉन्ट्स टू, इसके आंसर में आपने इन यूज करना है। इशवोने इन इस्लामाबाद, इशवोने इन माड्रिड। पूछना हो कि आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं तो आप कहेंगे वेल्शे स्प्राखन स्प्रेशन जी। और इनफॉर्मल हो तो आप कहेंगे वेल्शे स्प्राखन स्प्रिस्ट डू। आंसर में इश प्रेशे और अपनी लैंग्वेज बता दें, ज़्यादा हैं तो 2-3 बता दें, साथ में उन लगा लें। और कोई लैंग्वेज आपको आती है लेकिन थोड़ी बहुत आती है और आप बताना चाहते हैं कि सुनने वाला आपको उसका मायर ना समझ बैठे तो आप आइन बिशन का वर्ड यूज़ करें, पेटर स्प्रिस्ट आइन बिशन फ्रांसियोजिश। और अपने बारे में आप कह सकते हैं इश स्प्रेशे आइन बिशन डोइच। इस लहर ने येट्स्ट डोइश। येट्स का मतलब Now, अभी तक now, यट नाउ, अब। नाउ अब now इस to be. वक्त, इस वक्त, अब, नाउ। गुड। Dann es gibt hier auch einige Wörter, Länder und Sprachen। Länder कंट्रीज, Sprachen लैंग्वेजेस। Auswahl यानी कि ये सिलेक्शन है, चूज किया गया है, इसमें सारे कंट्रीज नहीं है, कुछ कंट्रीज के नाम है, सिलेक्शन है। डेनमार्क, ये सारे कंट्रीज हैं। डेनमार्क, डॉइचलैंड, फ्रंकराइश, फ्रांस को कहते हैं फ्रंकराइश। ग्रीसलैंड, यूनान को कहते हैं ग्रीस को। ग्रोस ब्रिटानियन, बरतानिया। इटालियन, इटली। मोरक्को, मराकेश। नीदरलैंड, नेदरलैंड।
एस्ट्राइश ऑस्ट्रिया, पोलैंड पोलैंड, पुर्तगाल, रूसलैंड रशिया, स्वीडन श्वाइत्स, स्विट्जरलैंड, स्पानियन, शेशियन, तुर्काय और उनगार। इनमें आप देखें किस कंट्री के नाम के साथ आर्टिकल है, तो आपको एक नीदरलैंड नज़र आ रहा है और एक तुर्काय नज़र आ रहा है। इसके बाद लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस तरतीब से नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि ग्रीशनलैंड में अराबिश बोली जाती है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शायद उन्होंने दी हैं। अराबिश, डेनिश, डोइच, इंग्लिश, फ्रांसीसिश, ग्रीसिश, इटालियनिश, नीदरलैंडिश, पोलनिश, पुर्तगीजिश, रूसिश, स्वीडिश, स्पानिश, शेशिश, तुर्किश, उंगारिश। अगर हम इनके स्पेलिंग पे गौर करें तो हर लैंग्वेज के एंड पे हमें SCH नज़र आ रहा है, और यही स्पेलिंग हमें इंग्लिश के एंड पे भी नज़र आ रहे हैं। तो इंग्लिश के स्पेलिंग जर्मन में होंगे ENGLISCH, इंग्लिश। alles klar? यस सर। यस सर। ओके। हॉबीज की बात करें तो पूछना हो आप कह सकते हैं was machen Sie gern या was machst du gern, और आंसर में ich spiele gern Fußball oder ich spiele gern Tennis oder ich spiele gern Musik। अगर आप म्यूजिक प्ले करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, या ich spiele gern कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं। hörst du gern Musik, पूछना हो कि क्या आप शौक से म्यूजिक सुनते हैं, तो आप कहेंगे hörst du gern Musik। किसी और के बारे में कहना हो तो आप कहेंगे er kocht gern, sie macht gern Gymnastik, wir tanzen gern, ihr schwimmt gern, sie fotografieren gern oder fotografieren sie auch gern। ओके। उसके बाद Reaktionen im Gespräch। Gespräch का मीनिंग कोई बता सकता है? Gespräch का मीनिंग कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन। जी जी, म्यूट कर लीजिए। इसका मीनिंग पूछना मुझे महंगा पड़ गया। तो गेस्प्रेश का मतलब कन्वर्सेशन यानी गुफ्तगू, मुकालमा, डायलॉग। इश्क कोखे गर्म, अब ये एक बंदा बात नहीं कर रहा, दो बंदे हैं। कोई कह रहा है इश्क कोखे गर्म, दूसरा कह रहा है इश औख, मैं भी, ठीक है, आई आल्सो। इश लहरने येट्स क्रीशिश, और सुनने वाला ये नहीं कह रहा कि इश औख मैं भी, बल्कि वो एक और कमेंट दे रहा है और कह रहा है इंटरेस्टेंट, इंटरेस्टिंग, जबरदस्त। मागी स्प्रिस्ट ein bisschen russisch, और दूसरा पर्सन कह रहा है कि ठोल, सुपर, ग्रेट, जबरदस्त, सुपर। लास्ट थांस्ट गर्न, और सुनने वाला हैरत का इजहार कर रहा है कि वाकई, वो कह रहा है विरक्लिश, रियली, वाकई। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो कि आप रिस्पॉन्ड में बोल सकते हैं। ओके, 10 बार Seite 23, jetzt gehen wir weiter, Seite 24। Verben im Kontext und Strukturen। पहले मैंने बताया कि इस चैप्टर, हर चैप्टर के एंड पे आपको वर्ब्स की लिस्ट मिल जाएगी जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे। Verben des Kapitels, कैपिटल कहते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर में, इस यूनिट में जो वर्ब्स यूज हुए हैं वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे। इंस्ट्रक्शन दी जा रही है लेजन जी डी वर्बन, इन वर्ब्स को पढ़ें। यूबन जी, यूबन कहते हैं प्रैक्टिस करने को, एक्सरसाइज करने को, मश्क करने को। डी वर्बन अम्बेस्टन, अम्बेस्टन जितना बेहतरीन हो सके, बेहतरीन तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें। मिट बाय स्पील सेट्स, बाय स्पील एग्जाम्पल को कहते हैं, जेट सेंटेंस को। जो एग्जाम्पल सेंटेंस है उसके साथ आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मिट यानी कि विद, तो ये बाय स्पील जेट्स आपकी हेल्प करेंगे।
इसका मीनिंग समझने में। मीनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हम फिर से पूछते हैं। फोटोग्राफियन आपको पता है, ग्लोबन का मीनिंग बताइएगा। सर टू बिलीव। टू बिलीव, वेरी गुड। बिलीव। आइसन यानी कि कहलवाना। ह्यूरन, सुनना। सुनना। कोखन, पकाना। टू कुक, पकाना। पकाना। ठीक है। कॉमन, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है फ्राउ। सर मेरी तरफ से होगी। मेरी तरफ कम जी है। जी, फ्राउ नबीला आपकी तरफ से है। सर मैंने वो हैंड फ्री लगाया था, आवाज नहीं थी आ रही, इसलिए मैंने उतार दिया अब। ठीक हो गया, हैंड फ्री उतारने का शुक्रिया। लैरनन आपको पता है, माखन आपको पता है, जागन टू शो। टू नहीं, से, वो साइगन है, हाँ। टू शो। वो ये बोलना से, बिल्कुल एंड पे है, साइगन। जागन टू टू से से, कहना। स्विमन स्विमिंग करना। जायन टू भी होना। स्पीलन टू प्ले। स्प्रेशन टू स्पीक। टांसन टू टू डांस। स्पीक। वोनन टू लिव। साइगन टू, साइगन डिमॉन्स्ट्रेट, टू शो। बताना, टू शो, दिखाना। दिखाना। ठीक है, ओके। हम फिर असल में वीडियो होलों कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, जो चीज़ें हमने सीखी नहीं इस चैप्टर में उनको दोहरा रहे हैं। वर्ब की कॉन्जुगेशन को हम फिर से देखते हैं। फर्स्ट लाइन में हमें बताया गया है सिंगुलर, यानी यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो सिंगुलर हैं। उसके बाद प्लूरल, एक से ज़्यादा लोग हैं। और फॉर्मल, यानी कि हम फॉर्मली बात कर रहे हैं। इश, डू, ए, अजी, विया, ई, अजीजी, इनको ग्रामर की ज़ुबान में क्या कहते हैं? कंजुगेशन। कंजुगेशन। ये पर्सनल प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, इनको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन इसलिए हैं कि ये नाउन की जगह ले लेते हैं। जब भी मैं इश कहता हूँ तो असल में तो मेरा नाम कोई है ना, नाम है मेरा, लेकिन मैं अपना नाम नहीं लेता, मैं अपने नाम की जगह इश यूज़ कर लेता हूँ। मुझे पता है कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम मसलन सुलेमान है, तो मैं हर बार उसे सुलेमान नहीं कहूँगा, मैं सुलेमान उसके नाम की जगह डू यूज़ कर लूँगा, मैं तुम कह के उसे बात करूँगा। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये नाउन की जगह ले लेते हैं। अच्छा, ये हमारे सब्जेक्ट होंगे, ये एक्शन कर रहे हैं सेंटेंस में। जब ये आ रहे हैं तो आप समझ जाएं कि ये एक्शन कर रहे हैं। इनके साथ जब तक वर्ब नहीं आएगा हमें नहीं समझ आएगी कि एक्शन हुआ क्या। म्यूट रखिएगा खुद को। जब मैं सिर्फ इश्क कहूंगा तो आपको नहीं पता मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब तक मैं इश्कों में या इश्हाई से या इश्वों ने या इशलैर ने या इशपीले नहीं कहूँगा, तो पर्सनल प्रोनाउन अकेला कोई मीनिंग नहीं दे रहा, हमें कोई वर्ब चाहिए। और वर्ब क्या है? जिसमें एक्शन होता है, कोई एक्टिविटी होती है, वो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या। अब हम जितने वर्ब हमें आते होंगे उतने ज़्यादा हम जुमले बना सकेंगे, उतने ज़्यादा हम बात अगले बंदे को बता सकेंगे। अगर हमें पता है कि रहने को वोनन कहते हैं तो हम इन सब के बारे में बता सकते हैं कि कौन कहाँ रहता है। मैं कहता हूँ इश वॉन इन इस्लामाबाद, डू वॉन्ट इन लाहौर, एयर वॉन्ट इन कराची, जी वॉन्ट इन पेशावर, वियर वॉन्ट इन इस्लामाबाद, ईयर वॉन्ट इन रावलपिंडी। ठीक है, हर बंदे के बारे में मैं बता सकता हूँ कि कौन कहाँ रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि रहने की जर्मन है वोनन, आने की जर्मन है खोमन, करने की जर्मन है माखन। तो आपकी जितनी ज़्यादा वोकेबलरी होगी, जितने वर्ब्स की, उतने ज़्यादा आप सेंटेंसेस बना सकेंगे। आपको पता है कि स्विमिंग करने को स्विमन कहते हैं, तो आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसी तरह ये सारे वर्ब्स इसलिए हैं कि आप इनको जुमलों में इस्तेमाल करें। लेकिन जब हम वर्ब को पर्सनल प्रोनाउन के साथ लगाएंगे तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि वर्ब की एंडिंग क्या है, उसका इख्तिताम कैसे करेंगे। एक चीज़ कॉमन है सब में, और वो क्या है कि जो भी वर्ब है उसके एंड से हमने ई एन हटा देना है। सबसे पहला काम क्या करना है? ई एन को हटा देना। ई एन को जब हम हटा देंगे, जो कि उसकी एंडिंग थी, तो हमारे पास उसकी रूट रह जाएगी, उसकी बुनियाद रह जाएगी।
इसी रूट को, इसी बुनियाद को हमने हर जगह यूज़ करना है। आप देखें WOHN हमें हर जगह नज़र आ रहा है, इसके साथ भी, डू के साथ भी, एर जी सबके साथ नज़र आ रहा है। तो किसी वर्ब की कॉन्जुगेशन करनी हो, हमने EN को साइड पे करना है, जो हिस्सा बच जाएगा उसको हमने यूज़ करना ही करना है, पहली बात। फिर हम देखेंगे कि इसके आगे हम क्या स्पेलिंग ऐड करें। अगर हम अपने बारे में बात कर रहे हैं इच से, तो हम एक ई का इजाफा करेंगे। डू हमारा सब्जेक्ट है तो हम ST लगाएंगे। ही, शी या इट, एर, SG है तो हम T लगाएंगे। विया है तो हम EN लगाएंगे। ईया है तो T लगाएंगे। जी, ये जो सेकंड लास्ट डी है, जी है, ये दे वाला है, हम एक से ज़्यादा लोगों की बातें कर रहे हैं, दे। और जो S कैपिटल है ये आपके लिए है, फॉर्मल है, इंग्लिश में हम यू कहेंगे। इसके साथ भी EN है। आपको ये एंडिंग अच्छी तरह आनी चाहिए। इसी को टेस्ट भी किया जाएगा कि आपको पता है कि नहीं। वर्ब कोई भी दिया जाए, आपको उसका मीनिंग आता हो या ना आता हो, आप बड़े आराम से उसकी ये सारे कन्जुगेशन कर सकते हैं अगर आपको एंडिंग का रूल्स पता है। इसी तरह कॉमन है, माखन है, कोई तब्दीली नहीं है, सेम वही पैटर्न है। लेकिन नीचे कुछ और वर्ब्स हैं जिनमें हमें कुछ स्पेशलिटी नज़र आ रही है, इनमें कुछ चीज़ हट के है। मसलन हाइसन में क्या हट के है कि इसके एंड पे डबल एस है, एस सेट है, शार्प एस है। तो हम डू के साथ हमें पता था कि ST लगाना है, यहाँ पे हम सिर्फ T लगाएंगे। वजह आपको पता है कि हम एक और एस यहाँ लगा नहीं सकते, 2 एस ऑलरेडी मौजूद है। इस तरह थानसन में क्या है, थानसन में EN से पहले सेट आ रहा था, और जब सेट से कोई वर्ब एंड हो रहा हो तो फिर भी हम एस नहीं लगाएंगे। अगर EN से फौरन पहले Z आ रहा है तो हम एस नहीं लगाएंगे डू के साथ, ये इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है। एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है, एक्सप्रेशन में डू के साथ ST भी है, एर के साथ T भी है, लेकिन जो E है वो I में तब्दील हो जाता है डू और एर SG के साथ। यानी इश तो स्प्रेशे है लेकिन डू स्प्रिश्ट है, एयर स्प्रिश्ट है। इसमें स्पेलिंग में थोड़ी तब्दीली आती है, इसलिए ये अलग से बताया गया। और जाइन को देखें कि ये पूरा ग्रीन में है, इसलिए कि इसमें कोई भी चीज़ जाइन से नहीं मिल रही, सब स्पेलिंग चेंज है। Ich bin, du bist, er ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind। ये आपको अच्छी तरह याद करना पड़ेगा, जो कि आप कर चुके हैं। ओके, das war Seite Nummer, welche Seite Nummer? Seite Nummer 24. Das ist Seite Nummer 24 und jetzt gehen wir weiter auf Seite Nummer 25. नेक्स्ट पेज कौन सा है? 25। पेज नंबर के हिसाब से भी आप थोड़ी सी अपनी नंबर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम किस पेज पर हैं, उसकी आपको जर्मन आनी चाहिए। देखें, पर्सनल प्रोनाउन की मैंने अभी बात की थी, फिर आ गए हैं पर्सनल प्रोनाउन। और हर पर्सनल प्रोनाउन से पिछले पेज पे सिर्फ कन्जुगेशन सिखाए गए थे, अब आपको पूरे सेंटेंस बना के बताया गया। और ऐसा नहीं है कि हमने डू से सेंटेंस बनाना है तो वो शुरू तो डू से ही होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन है तो फिर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा डू की जगह, वो आगे चला जाएगा। ओके, इसमें कोई और ख़ास चीज़ नहीं है। नीचे है ज़ट्स बाउ यानी सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आउज आगे ज़ट्स कहते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस को, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक बात बयान की गई हो जो क्वेश्चन ना हो, सिंपल स्टेटमेंट हो। जैसे माई नाम इस्ट, कोई अपना नाम बता रहा है या कह रहा है कि मैं फलां जगह रहता हूँ या मैं फलां काम कर रहा हूँ, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। इसमें वर्ब को हम सेकंड पोजीशन पर रखेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर बाकी इंफॉर्मेशन आएगी। उसके बाद है फ्रागे जर्स, क्वेश्चन सेंटेंस मिट फ्रागे वर्ड, ऐसा सवाल जिसमें सवालिया लफ्ज मौजूद हो, और वो सवालिया लफ्ज वी हो सकता है, वस हो सकता है, और इसी तरह के और भी वर्ड्स हैं जो W से स्टार्ट होते हैं, जैसे वी हाइसन जी। क्वेश्चन भी है, फिर भी हमारा वर्ब कहाँ रहा? सेकंड पोजीशन पर रहा।
ठीक है, वी हाइसन जी वो है या कॉमन जी, वर्ब हमारा सेकेंड पोजीशन पर मौजूद है। लेकिन अगर हम या ना इनफ्रागे बनाएंगे, एक ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू वाला यूज नहीं करते, तो फिर हमें वर्ब को शुरू में लाना पड़ेगा। फिर हम वर्ब को शुरू में लाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट हो रहा है कि उसमें वर्ब शुरू में आ गए, तो उसका आंसर या हाँ होगा या ना होगा। ओके, देन प्रीपोजिशन, बहुत सी प्रीपोजिशन हैं जर्मन में। यहाँ पे अब तक आपको सिर्फ दो सिखाई गई हैं, एक आउस और एक इन। अगर आपसे पूछा जाए कि आउस क्या है ग्रामेटिकली या इन क्या है, तो आपने कहना है ये प्रीपोजिशन है। आउस अब तक जो आपने सीखा वो आउस कॉमन के साथ यूज होती है और इन वोनन के साथ यूज होती है। इसके बाद आपको अलग अलग बताया जा रहा है ग्रामेटिकली कि गैरन का वर्ड जो पढ़ा आपने वो क्या था ग्रामेटिकली, वो एडवर्ब था, एडवर्बियन एडवर्ब था। स्पीले गैरन, एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को बताता है कि वो एक्शन कैसा हो रहा है। आप फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है खेलते हैं, या आप जर्मन सीखते हैं, तो क्या शौक से खुशी से सीखते हैं या बादल नखास्ता सीखते हैं, तो वो गैरन का मतलब बताएगा कि वो उसकी नोयत क्या है एक्टिविटी की। इसी तरह नेगासियोन, आपने नेगेशन करनी हो, आपने नफ़ी करनी हो, आपने किसी जुमले में नहीं कहना हो कि भी ऐसा नहीं होता, तो आप निश्त का वर्ड यूज़ करें, इश्कोखे निश्त, कि मैं कुकिंग नहीं करता या नहीं करती। इसके बाद कंजक्शन है, कंजक्शन जो कि दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ती हैं, दो जुमलों को या लफ्ज़ों को। जैसे उंड है, उंड में हम बता रहे होते हैं ये और ये, दिस एंड दिस। मसलन ich spreche Englisch und Französisch, मैं इंग्लिश और फ्रेंच बोल सकता हूँ, दोनों बोल सकता हूँ, इसलिए आपने उन लगाया। ओडा, ओ डी ई आर है, आर को हम थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे, इसको कहेंगे ओडा, ओडा, ओडा। Man sagt in Österreich Servus oder Tschüss। ऑस्ट्रिया में ये या ये, अब ओडा का मतलब है या, दिस और दिस, ऑन यानी कि एंड, और ओडा और। ओके, und welche Seite ist das? Können Sie sagen? Seitennummer? Das ist Seitennummer, Page Number 25 को कैसे कहेंगे? 24। और देखें ये बुक वाले कितने अच्छे हैं और कितने मेहरबान हैं कि ये पेज नंबर के साथ वर्ड में भी लिख रहे हैं। ठीक है, ये देखें 24 लिख के ये बता रहे हैं कि इस नंबर को जर्मन में आपने ऐसे पढ़ना है। और दूसरी बात देखें कि ये कैपिटल से नहीं स्टार्ट हुआ, स्मॉल से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये नाउन नहीं है। अगर ये नाउन होता तो ये कैपिटल से स्टार्ट होता। दूसरी बात कि ये इसमें स्पेस भी नहीं है। 24 हमने जोड़ के लिखना है, इकट्ठा लिखना है। Alles klar? Yes, sir. Okay, wir haben bis Seite Nummer 25 gelesen। पेज 25 तक हम पढ़ चुके हैं।